नमस्कार दोस्तों। आजकल मैं न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में हर जगह ये पढ़ रहा हूँ कि बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। क्वेश्चन ये है कि गर्मी तो प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम की किसने? शायद हम सब ने। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया हूँ अपने लेवल पे और थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में आप देखिएगा हमारा टेम्परेचर एटलीस्ट 2 डिग्री अर्थ का बढ़ जाएगा। एटलीस्ट 2 डिग्रीज़। रीज़न बड़ा सिंपल है, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं और जिस तरह से नेचर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, एयर कंडीशंस का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि हमारे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। इन सब चीज़ों से जो है ना टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट जो छोटी छोटी कंट्रीज़, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आपस में कभी लड़ जाती हैं, एम्यूनिशंस यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं ना, वही रीज़न है हमारे ग्लोबल वार्मिंग का। दोस्तों, एक स्टडी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया में करंटली 800 करोड़ ट्रीज़ की ज़रूरत है। अगर हम उस लेवल को पहुंचना चाहते हैं तो 800 करोड़ का मतलब हो गया कि अगर हम 140 करोड़ लोग हैं तो हर इंसान को एटलीस्ट 7 से 8 पेड़ आज लगाने होंगे। क्योंकि आप इमेजिन करिए, पेड़ आज लगा के आज तो उगेगा नहीं। पेड़ आज लगाकर वो उगेगा 6, 7, 8, 10 साल में। तो दोस्तों, जो आने वाला समय है वो बहुत डेंजरस समय है और अगर हमने अभी एफ़र्ट नहीं किया तो शायद हम तो सफ़र करेंगे ही करेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भी बहुत सफ़र करेगी। आप इमेजिन करिए कि अगर अभी हम सीरियस नहीं हुए, आज हमारा ये हाल हो रहा है, जब हम हर तीसरा आदमी, दूसरा आदमी ये कह रहा है कि गर्मी गर्मी गर्मी। और आप देखिए कि जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, जो इक्वेटर के नियर हैं, वहाँ पे कितनी डेथ्स हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ ये लू कहते हैं जिसे, उसकी वजह से गरीब आदमी मर रहा है, वो तो एयर कंडीशन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, और इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि अब तो बरसात भी आने वाली है। बरसात के आने से पहले अगर हर इंसान 7 से 8 पेड़ लगा दे तो आप इमेजिन कर लीजिए कि जो आज की हमारी करंट नीड है 800 करोड़ पेड़ों की, वो शायद पूरी हो जाए। तो दोस्तों, हर इंसान को 7 से 8 पेड़ लगाना अब ये चीज़ को मैंडेटरी हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट्स ये प्रॉमिस करती है, वो प्रॉमिस करती है, सारी चीज़ें प्रॉमिस करती है, लेकिन उन सब चीज़ों का फ़ायदा तो तब है जब हम ज़िंदा रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो भी फोकस करे इन्वायरमेंट की तरफ, जो कि बहुत बड़ा लैक है गवर्नमेंट की साइड से भी। मैं कभी आई एम रियली एबल टू सी कि कोई न्यूज़ में कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वायरमेंट को फोकस करने पे बात कर रही है। हर पार्टी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, भैया मुझे सत्ता में आना है, मुझे अपना उल्लू सीधा करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज़ करना चाहिए और ख़ुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कम से कम पॉल्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूट करें और कम से कम एयर कंडीशन को यूज़ करें। दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय हमारा, आपका और सबका अच्छा रहेगा। अब मैं आपको दूसरी बड़ी एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, जितने भी लोग एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, आपको पता है एयर कंडीशन के यूज़, अगर आप जानते हैं कि एयर कंडीशन एक बहुत ही बड़ा स्लो पॉइज़न है। आप जानते हैं कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जो एयर कंडीशन है वो आपकी हेल्थ को तो कॉम्प्रोमाइज़ करवाता ही है, लेकिन वो इन्वायरमेंट को भी जो है डैमेज करने में कंट्रीब्यूट करता है। जानते हैं कैसे? जब एयर कंडीशन के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो उससे हमारे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जिसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, फिज़िकल प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। वेयर एज़ जब एयर कंडीशन चलता है तो उससे जो गैस निकलती है, जो गैस बनती है, वो गैस हमारे ओजोन लेयर को, जो कि अर्थ के ऊपर की लेयर है, जो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रिवेंट करती है, बचाती है, उसको डैमेज करती है। तो इमेजिन करिए, जितनी वो ओजोन लेयर डैमेज होगी उतनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे अर्थ पे आएगी और उतनी गर्मी बढ़ेगी, उतने ही स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ेंगे। सो दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें कल परसों ये चीज़ नहीं करनी है, हमें आज से, अभी से ये चीज़ करनी है कि हमें अपना बेस्ट करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में बेस्ट करना है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में। आप देखिए
मेरे सराउंडिंग में जो पेड़ हैं कितना सुंदर लगता है। मैं जहाँ पे भी मेरी उम्मीद होती, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी मुझे कोई ट्री की ब्रांच दिखती है जो नीचे गिरी हुई है, मैं कोशिश करता हूँ उसे खोद के वहाँ पे लगा दूँ, ताकि एटलीस्ट अगर 10 लगाऊंगा तो 5 भी अगर ग्रो कर गए तो मेरा जॉब डन हो गया। सो दोस्तों, शायद आप मेरे वीडियोस देखकर, मेरे सराउंडिंग को देखकर बहुत अच्छा फील करते होंगे। आप इमेजिन करिए कि अगर आप मेरी जगह पे हों तो आपको कितना अच्छा लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो नेचर है ना, ये सभी के पास नहीं है। लेकिन पास नहीं है डज़ंट मीन कि ये पास नहीं हो सकती। क्या अगर हम अपनी सिटी में, क्या अपनी एरिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो हम पेड़ लगा सकते हैं, एटलीस्ट उस एरिया को तो हम खूबसूरत बना सकते हैं। सो दोस्तों, मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ सीरियस हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मदर अर्थ को कंट्रीब्यूट करिए और आने वाली जनरेशन को हेल्प करिए, क्योंकि इसमें आपका और आने वाली जनरेशन दोनों का बेनिफिट है। और एयर कंडीशन को कम से कम यूज़ करिए, क्योंकि एयर कंडीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो, गूगल करके देख लीजिए, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो ये कहते हैं कि यूज़ ऑफ एयर कंडीशन बोथ फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एज वेल एज इन्वायरमेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख के एटलीस्ट आज या आने वाले 2-3 दिन में कम से कम 7 से 8 पेड़ जरूर लगाएंगे। सो आपका अपना नितेश गुप्ता। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।